नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे मैं शॉर्ट में यहीं पर बता देता हूं। एक तो पहली चीज़ आप जो देख कर आओगे थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर अपने फॉर्म का आपको मौजूदा स्टेटस देखना है, आपको मालूम है कि ऑनलाइन का टाइम है, आप अपना फॉर्म भर चुके हो, तो आपको अगर उसका स्टेटस देखना होगा कि आखिर में उसकी स्थिति क्या है, करंट स्टेटस क्या है। मतलब अगर आप देखना चाहोगे कि आखिर में उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, करंट स्टेटस क्या है, तो आप कैसे देख सकते हो वो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। अभी आप अपना जान सकते हो कि आपका एक्चुअली फॉर्म का क्या स्टेटस है, आखिर में किस लेवल तक फॉर्म चला गया है, क्या चीज उसमें होने वाली। पहली चीज तो वो दिखाऊंगा। दूसरी चीज की इसमें एक और चीज दिखाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट चीज मैंने थंबनेल में आपको नहीं दिख रही है, वो है कि एनपीसीआई मैपिंग को लेकर काफी लोगों के मन में डाउट है कि आखिर वो चेक कैसे करना है। मतलब आप कैसे जान पाओगे कि आपका एक्टिव है या नहीं है। हालांकि मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। आपको सारी चीजें, दोनों चीजें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो को सभी लोग फटाफट से चलिए लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको सही अपडेट्स पानी है, टाइमली अपडेट्स पानी है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपको छोटा सा काम करना है, वहीं आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी जो है कि नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी अपडेट आप मिस ना करो। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब लाइन से चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपको अपना मौजूदा स्टेटस कैसे देखना है, मतलब आपको फॉर्म का स्टेटस कैसे देखना है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं, आपको वो चीजें कैसे देखनी है। तो देखो, आपको अपना एनपीसीआई मैपिंग देखना हो गया, करंट स्टेटस देखना हो गया, या फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म पूरा करना है। आपको मोबाइल फोन में अपने सर्च करना सरकारी अपडेट 247 यानी सरकारी अपडेट 247। आपके सामने वेबसाइट आएगी, आपको ऊपर ही फॉर्म दिख जाएगा, यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म करके देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप गूगल सर्च करोगे, आपको बस इसी पेज को ओपन कर लेना। यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी इसी पेज पर मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने ये रेफर करना आपको ज्यादा मतलब सजेस्ट करूंगा। यहाँ पर देखो, आप नीचे स्लाइड डाउन करोगे, जैसे आपको मान लो क्या देखना हो गया, करंट स्टेटस देखना हो गया। तो आप सभी को अपना लॉगिन करना ऑलरेडी आता है, आप लॉगिन करना जानते हो, सभी लोग जानते हो। फॉर्म अपने पूरा किया होगा, आपने लॉगिन करना है। यहाँ पर देखो, आपको लिंक साइड में दिख जाएगी, राइट साइड में आप देखो 9 10th के लिए ये रही, 11 12th की रही, 11 12th के क्लासेस के ऊपर के लिए ये रही। वहां कैटेगरीज वाइज लिंक दी गई है। अगर आप फ्रेश हो तो फ्रेश वाली लिंक पे आपको क्लिक करके लॉगिन करना है, रिन्यूअल हो तो रिन्यूअल पे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना स्टेटस देखने के लिए आपको अपना लॉगिन करना है कुल मिला के। जैसे अभी हम फ्रेश का अगर चेक करना चाहें तो फ्रेश लॉगिन पे हमने क्लिक कर लिया, तो ये आपके सामने देखो ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। बाकी डिटेल आप ऑलरेडी जानते हो, इसमें क्या फिलअप करना है, पासवर्ड डालना है, सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। कैप्चा डाल के आपको सबमिट करके मैं दिखाता हूं, वहां तक आपको ले चलता हूं। उसके बाद मैं दिखाता हूं आपको स्टेटस एक्चुअली में कैसे देखना है। तो देखो, जब सारी डिटेल आप डाल के लॉगिन पे यानी कि सबमिट पे क्लिक करते हो तो आप सभी लोग इस पेज तक पहुंच जाते हो। मतलब ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाता है। इसमें आपको स्टेटस कैसे देखना है, देखो स्टेटस देखो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे स्टेटस होते हैं, एक लास्ट ईयर आप लोग देख रहे होगे, वो होता है डिटेल्ड स्टेटस, मतलब उसमें सारी जानकारी लिखी होती है। एक होता है कि कम डिटेल वाला स्टेटस, तो अभी आप डिटेल स्टेटस अपना नहीं देख पाओगे। शॉर्ट स्टेटस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ नहीं करना है, आपने ये लॉगिन पेज खोल लिया है, आपको नीचे स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखो दिखाई देगा, यहाँ देखिए फॉर्म अग्रसारण के समय शिक्षा स्तर पर आवेदन पत्र की स्थिति 2023-24। यहाँ पर देखो स्टेटस आप देखो क्या दिख रहा है, पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल आपका दिखाई दे रहा है। मतलब मैंने जिनका लॉगिन किया उनका क्या है स्टेटस, उनका जो करंट स्टेटस है फॉर्म का, उनका करंट स्टेटस ये है कि उन्होंने अपना फॉर्म जो है कि कॉलेज लेवल पर उन्होंने जमा कर दिया। मतलब उनके जो कॉलेज है या जो स्कूल है जहां पे आपने फॉरवर्ड किया है, उनके पास वो पेंडिंग पड़ा हुआ, मतलब उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया। अगर आपका भी इस तरह से आ रहा पेंडिंग एट इंस्टीट्यूट लेवल, इसका ये मतलब है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उन्होंने अभी आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड नहीं किया है। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि कॉलेज जाके पूछने लगो कि आपने फॉरवर्ड क्यों नहीं किया है, क्योंकि इसकी डेट अभी बची हुई है। ये यहाँ पर हालांकि अभी तो पेंडिंग दिखा रहा है, ये अभी इन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया है, लेकिन इनके पास टाइम है, ये लोग कर देंगे। तो इनका जो मौजूदा स्टेटस है, मतलब जो करंट स्टेटस यानी फॉर्म की जो स्थिति है, आपने जो फॉर्म भरा उसका लेवल आप समझ चुके, वो कहाँ है, वो कॉलेज के लेवल पर अभी पेंडिंग पड़ा हुआ, उन्होंने इसको चेक करके जो है कि आगे फॉरवर्ड नहीं किया है। तो ये हो गया ये वाला स्टेटस। अब बात करते हैं, अगर आपको डिटेल स्टेटस देखना होगा, जो मैंने आपको बताया दो टाइप के स्टेटस होते हैं, तो देखो डिटेल वाले स्टेटस की कुछ नहीं करना पड़ता आपको। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है साइड में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक करंट स्टेटस करके, यहाँ ग्रीन कलर में आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा। ये क्रोम की वजह से ऐसा दिख रहा है साइड में, पर आप देखोगे साइड में आपके सामने इस तरह का स्टेटस देखो दिखाई देगा चेक करंट स्टेटस। तो नीचे जब आप देखोगे चेक करंट स्टेटस, उस पर क्लिक करोगे तो आपका डिटेल स्टेटस खुल जाएगा। लेकिन अभी अगर आप स्टेटस उस पर क्लिक करोगे चेक करंट स्टेटस पे, तो नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि अभी फॉर्म आपका जो है कि उस लेवल तक पहुंचा नहीं है कि उसमें कुछ दिखाया जाए। तो आपका सवाल होगा कि डिटेल वाला स्टेटस कब खुलेगा। मतलब ये तो हो गया कि कम डिटेल वाला, शॉर्ट वाला स्टेटस आपने देख लिया कि करंट स्टेटस क्या है। लेकिन अगर आपको मान लो मौजूदा जो आपका डिटेल वाला स्टेटस देखना हो गया, जो आपने पिछले साल आप देख रहे होगे, उसका क्या डेट है, तो मैं आपको डेट दिखा देता हूं ताकि आपके मन में डाउट ना रहे कि एक्चुअल डेट क्या है। तो देखो ये है जो लेटेस्ट नोटिस है, इसके हिसाब से जो आपका स्टेटस दिखने लगेगा, अगर आप पूरा अपना डिटेल वाला स्टेटस देखना चाहते हो तो वो दिखने लगेगा आपका 20 जनवरी से।
यहाँ देखो NIC द्वारा स्क्रूटनी, जब स्क्रूटनी शुरू होती है तभी से स्टेटस भी दिखता है। तो अगर आपको डिटेल वाला स्टेटस देखना है तो आपको 20 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद अपना आप स्टेटस, वो वाला स्टेटस देख पाओगे जिसको आप मतलब देखना चाहते हो, मतलब पूरा डिटेल में दिखाता है जिसमें कि आपका वो हुआ नहीं हुआ, NPCI हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें, तो वो आपको 20 जनवरी के बाद दिखेंगी। तो ये तो हो गया आपका पहला वाला जो मतलब सेक्शन कि आपको स्टेटस कैसे देखना है। सभी लोग अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा। जैसा मैंने बताया, आप अपना लेवल देख सकते हो आपका कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ, क्या हुआ है। तो ये तो हो गया पहली चीज। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दूसरी चीज क्या है, NPCI मैपिंग को लेकर जो है कि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। उसका जवाब भी सिंपल मिल जाएगा आपको। अगर NPCI मैपिंग चेक करनी है, देखो वही सेम वेबसाइट, सेम लिंक, बस आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड डाउन करना है। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिखाई देगा NPCI मैपिंग, यानी कि आधार सीडिंग का स्टेटस। देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर लेना है, ये वेबसाइट खुल जाएगी। नीचे स्लाइड डाउन करना है, यहाँ देखो एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर लेना। देखो आप जैसे इस पर ओपन करोगे, आपके सामने देखो दो चीजें होंगी। चीजें इसमें लगेंगी क्या, बेसिकली आपको पहली बात तो आपका जिस नंबर पे आपका आधार रजिस्टर्ड है, मतलब आपका आधार जिस नंबर से लिंक है वो होना चाहिए आपके पास, और आधार नंबर होना चाहिए। ये दो डिटेल होनी चाहिए। इन दो जानकारियों के दम पे आप आधार स्टेटस अपना देख सकते हो, मतलब बैंक से आपका लिंक है, मैप है या नहीं है। सिंपल कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है, यहाँ पे ये वाला कैप्चा डालना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब आप विश्वास करोगे एक्चुअली स्टेटस है क्या। तो देखो सारी डिटेल भर के जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, मतलब आप जैसे OTP डालोगे आपके नंबर पर आएगा, आपके सामने को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप सोचोगे कि स्टेटस कहाँ दिख रहा है, तो इसमें क्या आपका बेसिकली लॉगिन हुआ। अब स्टेटस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो वही वाला ऑप्शन आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है जो आपने अभी पिछले मेन्यू में सिलेक्ट किया था, बैंक सीडिंग स्टेटस। देखो बैंक सीडिंग स्टेटस आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी आप देखो यहाँ पर आपकी फोटो भी साइड में दिखाई दे रही होगी। अगर ये फोटो देख रहे हैं, इसका मतलब आपका लॉगिन हो चुका है। आप बैंक सीडिंग स्टेटस पे देखो जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने देखो ये वाला इंटरफेस होकर आ जाएगा। अगर आपका इस तरह से आ रहा है जो मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर देखो अभी क्या आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। आपका आइडियली इसी तरह सुनना चाहिए, मतलब अगर आपका सब कुछ ओके है तो आप में भी इसी तरह से लिखना चाहिए। यहाँ देखो स्टेटस एक्टिव है, यहाँ पे बैंक का नाम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखो इस तरह से लाइन लिखी हुई कि कॉन्ग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। मतलब इस वाले बैंक में जो यहाँ बैंक का नाम आ रहा है, इस बैंक में आपकी आधार मैपिंग NPCI मैपिंग हो चुकी है, और वो स्टेटस भी आप देख सकते हो यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए। ये भी डिसेबल या मतलब एक्टिव नहीं होना चाहिए, ये भी जो है कि आपका इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, ये भी एक्टिव होना चाहिए। तो आप देखो करंट स्टेटस अभी आपने देख लिया। तो अगर आपका इस तरह से जो अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे चेक करना है। इस तरह से अगर आपका है सब कुछ जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह से नहीं है, आपका इस तरह नहीं आ रहा, अगर ये इनएक्टिव दिखा रहा है या फिर यहाँ पर आपका बैंक का नाम नहीं आ रहा, ये चीजें नहीं है, तो आपको तुरंत बैंक जाना होगा। आपका NPCI मैपिंग कराना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, तब जाके वो करेंगे, तब जाके अपना फॉर्म पूरा कर पाओगे। तो ये हो गए दोनों तरीके जो इस वीडियो में मैंने आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज आपको स्टेटस कैसे देखना है और कब से एक्चुअल वाला स्टेटस दिखेगा, और करंट स्टेटस आपका मौजूदा फॉर्म किस लेवल पे वो आपको देखना बता दिया। और दूसरी चीज मैंने बता दिया आपको कि NPCI मैपिंग आप अगर देखना चाहते हो ऑनलाइन तो आप कैसे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, वाले वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी अपडेट्स यहां पर आपको लगातार देखने को मिलती रहेंगी।